वेलकम टू द सक्सेस साइट। आज है 28 मई और इस वीडियो में 28 मई के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट जिसमें 28 मई के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे, वहीं दूसरे पार्ट जिसमें हम लोग पिछले दिनों के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और इसी में एक विशेष टॉपिक का भी रिवीजन करेंगे। वहीं तीसरे पार्ट में जो जीके बूस्टर का पार्ट है, इसमें 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी दिनों के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रीथेविल नवरक्षक पीपीई किट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने ब्रीथेविल पीपीई किट, जिसका नाम नवरक्षक है, उसे विकसित किया गया है। और पीपीई किट जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब जानते हैं ये क्यों बनाया गया है। तो जितने भी स्वास्थ्यकर्मी होते हैं जो पीपीई किट का उपयोग करते हैं उन्हें अदर पीपीई किट से सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। अब इस किट के जरिए उन्हें सांस लेने में आसानी होगी और वो भरपूर सांस ले सकेंगे। और इसमें नॉर्मल पीपीई किट के तुलना में 1 लेयर सॉफ्ट कपड़ा का उपयोग किया गया है, जिसे पहनने में भी आसानी होगी। जो नॉर्मल पीपीई किट होते हैं उसमें 2 या 3 लेयर कपड़े का उपयोग किया जाता है ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके, लेकिन इस पीपीई किट में सिंगल लेयर और सॉफ्ट कपड़ा का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन में आया भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में की गई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके चीफ हैं करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना ने हाल ही में भारतीय प्रवासी, जो कि मालदीव में फंसे हुए भारतीय प्रवासी को लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम है समुद्र सेतु। वहीं भारतीय एयरफोर्स के द्वारा वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था ताकि विदेश में फंसे भारतीय प्रवासी को भारत लाया जा सके। वहीं डीआरडीओ को डिस्कस करें तो डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और याद रखिएगा दोस्तों कि 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी। नासा जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। वहीं डीआरडीओ को देखें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ ने ही अभी कुछ दिन पहले ही आपातकालीन निकासी बैग विकसित किया था और जैविक सूट भी डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का पाइपलाइन प्रणाली स्थापना करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य अपने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी में ही विश्व के सबसे बड़े वाईफाई जोन स्थित हैं। बिहार के सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। वहीं बिहार के वर्तमान गवर्नर फागू चौहान हैं। बिहार से जुड़े कल ही हम लोगों ने एक करेंट अफेयर्स को देखा कि बिहार में कोरोना से मरने वाले के परिजनों को बिहार सरकार 4 लाख रुपये धनराशि मुआवजे के तौर पे देगी। बिहार से जुड़े अन्य करेंट अफेयर्स को देखें। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए रोजगार सृजन योजना की भी शुरुआत की थी। बिहार की राजधानी पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। वहीं बिहार के भागलपुर में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है। बिहार में लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं 40, वहीं राज्यसभा की 16।
और बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं 243 और विधान परिषद की कुल सीटें हैं 72। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रवासन योजना की स्थापना की घोषणा की है? तो बताइए, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रवासन आयोग की स्थापना की है। और यह प्रवासन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के जितने भी मजदूर हैं उसे अगर कोई राज्य अपने यहाँ बुलाता है तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस आयोग के द्वारा ही उत्तर प्रदेश के सभी मजदूरों को उनकी कुशलता और योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश में ही उन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो कि आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य करेंट अफेयर्स को देखें तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। वहीं वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वह पहला राज्य है जो अपने सभी जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा दे दिया है। वहीं अब आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। आरोग्य सेतु अनिवार्य जो है उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु अनिवार्य कर दिया। और यह किस क्षेत्र में? जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 11वीं हॉकी सीनियर नेशनल महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है। वहीं महिला की मेज़बानी उत्तर प्रदेश को मिली है तो पुरुष की मेज़बानी मिली है महाराष्ट्र को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितने दुर्लभ प्रजाति के पौधे को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट सौंपी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11,000। उत्तर प्रदेश के 11,000 दुर्लभ पौधे को उजागर करने के लिए एक रिपोर्ट सौंपी गई है। और ये पौधे जो इसमें वैसे पौधे भी शामिल हैं जो औषधि निर्माण में सहायक होते हैं। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी देहरादून है और उत्तर प्रदेश ने अपनी राजधानी बदलने की घोषणा हाल ही में की थी और जो गैरसैंण अपनी नई राजधानी को गैरसैंण स्थापित करने की घोषणा की थी। किसने? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहीं गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी बहती है। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। वहीं शांत घाटी केरल में है। कोरोना वायरस के लिए उत्तर प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया था दृष्टि नाम से, जिससे कि कोरोना की सटीक जानकारी मिल सके। और बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड ने ही होप पोर्टल लॉन्च किया था। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतने फैक्ट को जाने। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, HIL ने टिड्डा पर नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो इसकी राइट आंसर है ईरान। HIL ने ईरान को 25 टन कीटनाशक आपूर्ति करने की घोषणा की है। HIL जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स, यह एक कीटनाशक इंडस्ट्री है अर्थात केमिकल फैक्ट्री। और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ईरान को आप मैप में देख सकते हैं। ईरान जो कि मध्य एशिया का
पश्चिमी एशिया का देश है। ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है, और ईरान की मुद्रा पहले रियाद थी, अब इसे बदलकर तोमान कर दिया गया, और एक तोमान में 1000 रियाद होते हैं। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट की बात करें तो हसन रूहानी ईरान के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां अफ्रीका महाद्वीप दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 25 मई को। 25 मई को 57वां अफ्रीका महाद्वीप दिवस मनाया गया। और यह मनाया क्यों जाता है? तो अफ्रीका के जो देश हैं उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को एकीकरण को बढ़ावा मिल सके, और जो रंग भेदभाव और फिर उपनिवेशतावाद है उसे ख़त्म किया जा सके। तो आप मैप में देख सकते हैं कि अफ्रीका जो कि यहाँ स्थित है, और अफ्रीका में ही सहारा मरुस्थल स्थित है। अफ्रीका में कुल देशों की संख्या की बात करें तो अफ्रीका में कुल देशों की संख्या 54 है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत ने किस देश को युद्ध खेल केंद्र, जिसका नाम इंडिया है, स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस देश में जो है युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है भारत ने? तो राइट आंसर है युगांडा। युगांडा में भारत ने युद्ध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और ये क्यों किया जा रहा है? तो यह जो है किसी भी युद्ध का वास्तविक अनुकरण कर सके, ताकि युद्ध से जुड़े जितने भी कारण हैं उसे जाना जा सके। तो अब चलिए युगांडा से जुड़े फैक्ट को देखें। तो युगांडा, जिसकी राजधानी है कंपाल, युगांडा की राजधानी कंपाल है, और युगांडा की करेंसी है युगांडी सिलिंग। युगांडा की करेंसी है। युगांडा की मुख्य भाषा इंग्लिश है, और युगांडा के प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि REC लिमिटेड ने स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ताज सेट्स के साथ। ताज सेट्स जो कि एक कैटरिंग कंपनी है। ताज सेट लोगों को भोजन प्रोवाइड करवाती है, और इसका एक होटल मैनेजमेंट फैक्ट्री भी है। और REC जो कि एक भारत की नवरत्न कंपनी है, और भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या है 17, वही महारत्न कंपनियों की संख्या है 6। तो अदर फैक्ट को देखें तो REC जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और आज REC का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने ताज सेट के साथ भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए समझौता किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरल एडवोकेट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर सुमन गुवानी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरल एडवोकेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया जाएगा? तो इन्होंने दक्षिण सूडान, साउथ सूडान में जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ जो है उत्कृष्टता युक्त कार्य करने के लिए चुना गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो उनका नाम क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर है AK सिकरी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। अब इससे जुड़े अन्य फैक्ट को देखें। भारतीय विवाद समाधान केंद्र जिसमें कार्य होंगे वो पेपरलेस होंगे, अर्थात डिजिटल होंगे, और इसमें 24x7
7 कार्य किए जाएंगे, यानी 24 घंटा और 7 दिन। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मेहर एस राठी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है राजीव जोशी को। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो राजीव जोशी कौन है? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और यह IBM थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत है। और इन्हें क्यों दिया जा रहा है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई इनोवेटिव खोज किए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से राजीव जोशी को सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने सौर ऊर्जा के लिए परवलयाकार गर्त कलेक्टर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने सौर ऊर्जा के लिए जो है परवलयाकार गर्त कलेक्टर विकसित किया। और यह क्या है? तो यह जो है उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी दक्षता के साथ जो है कम लागत वाली प्रणाली है। तो हम लोगों ने दोस्तों फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस किया है। अब चलिए देखते हैं सेकंड सेक्शन, जिसमें रिवीजन का सेक्शन रखा गया है। तो सेकंड सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो वह है गुजरात। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात ने शुरू की है। दूसरा है, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरिधर करने को परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो वह है असम। असम राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। अगला है कि किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट कौन सा है? तो वह है बुंदेसलीग फुटबॉल लीग, जो कि जर्मनी की एक प्रतिष्ठित खेल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। विशेष टॉपिक के रूप में आज हम लोग जो हाल ही में GI टैग दिए गए हैं उससे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ब्लैक राइस कहाँ की राइस है? तो ये मणिपुर की है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। वहीं टेराकोटा, जो कि गोरखपुर UP का एक दोमट मिट्टी से बनी कलाकृति है, इसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। वहीं तेलिया रुमाल, जो कि तेलंगाना का है, इसे भी GI टैग दिया गया है। वहीं सोहराई खोवर पेंटिंग, जो कि झारखंड की एक पेंटिंग है, इसे भी GI टैग दिया गया है। वहीं कडली मिठाई, जो कि तमिलनाडु की एक मिठाई है, जिसमें गुड़ और बादाम के मिक्स करके बनाया जाता है, ये तमिलनाडु का है, इसे भी GI टैग मिला गया। वहीं कश्मीरी केसर जो कि जम्मू कश्मीर में इसकी उपज होती है, इसे भी GI टैग दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर। तो तीसरे सेक्शन में, जिसमें कि बूस्ट योर नॉलेज अर्थात GK, जिसमें हम आज लोग खिलाड़ियों के उपनाम को देखेंगे। मेजर ध्यानचंद, जो कि एक हॉकी प्लेयर है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मैरी कॉम को सुपर मॉम भी कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। वहीं पेले, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्हें ब्लैक पर्ल कहा जाता है। पेले को ब्लैक पर्ल। विश्वनाथ आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड स्लैम हैं, इन्हें राइटिंग किंग कहा जाता है, जो कि एक चेस प्लेयर हैं। वही लिएंडर पेस, जिन्हें पाकर डायनमो कहा जाता है। पाकर डायनमो किन्हें कहा जाता है? तो लिएंडर पेस को। तो दोस्तों आप इस वीडियो का ऑडियो सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप हमें खबरी ऐप पे फॉलो करके इसका ऑडियो भी सुनना चाहते हैं
पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।